नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। परीक्षा मंथन 2021 की सीरीज चल रही है। परीक्षा मंथन 2021 में जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के टॉपिक हैं वह क्लियर हो रहे हैं। तो परीक्षा मंथन 2021 के नाम से प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप सभी लोग उस प्लेलिस्ट को फॉलो करिए। परीक्षा मंथन का जो बुक आता है, सार्वगर्भित पुस्तक आती है परीक्षा मंथन करंट अफेयर की 2021 की, उससे पूरा आप लोग को जानकारी दी जा रही है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट में जाइएगा। परीक्षा मंथन प्लेलिस्ट बनी हुई है परीक्षा मंथन करंट अफेयर के नाम से। आइए सीधे देखते हैं। आइए उत्तराखंड आपदा देखते हैं। जो उत्तराखंड में आपदा हुआ है इसमें क्या है। तो यह उत्तराखंड आपदा जो आई हुई है, यह उत्तराखंड के चमोली जिले में आई हुई है। तो जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वह क्लियर करते हैं। तो देखिए क्या हुआ है। देखिए 7 फरवरी 2021 को उत्तराखंड के चमोली जिले के तपोवन क्षेत्र में भयंकर आपदा ने भारी तबाही मचाई। 7 फरवरी 2021 को और उत्तराखंड के चमोली जिले में, ध्यान रखिएगा। इस घटना में करीब 200 लोग लापता हैं जबकि 3200 बरामद किए जा चुके हैं। इस घटना को लेकर वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों का प्रारंभिक आकलन है कि उत्तराखंड में आकस्मिक बाढ़ और झूलते ग्लेशियर के ढह जाने की वजह से आई है। इसके अतिरिक्त वैज्ञानिकों की एक टीम यह भी मान रही है कि उत्तराखंड आपदा का एक बड़ा कारण हिमस्खलन भी हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, यह जो पीडीएफ है, यह पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर पुस्तक लेना चाहते हैं परीक्षा मंथन की तो बिल्कुल ले लीजिएगा। तो यह देखिए यहाँ पर 7 फरवरी 2021 को आती है, उत्तराखंड के चमोली जिले में आती है। और यहाँ पर 200 लोग लापता हो जाते हैं, 3200 बरामद होते हैं। तो उत्तराखंड के चमोली जिले में 7 फरवरी को आती है तपोवन क्षेत्र में। यह ध्यान में रखिएगा आप लोग। प्रमुख बिंदु क्या है। तो यह घटना ऋषि गंगा नदी है। ऋषि गंगा नदी में नंदा देवी के ग्लेशियर के एक हिस्से के गिरने से हुई है, जिससे पानी की मात्रा में अचानक वृद्धि हुई है। तो देखिए उत्तराखंड के चमोली जिले में यह आपदा आती है 7 फरवरी को। और चमोली जिले में ऋषि गंगा जो नदी होती है, वहाँ पर नंदा देवी का एक ग्लेशियर का हिस्सा गिर जाता है, जिसकी वजह से आप जानते हैं कि बहुत भारी जलराशि में परिवर्तित हो जाता है, जिससे पानी की मात्रा में अचानक वृद्धि हो जाती है। गौरतलब है कि ऋषि गंगा रैनी के पास, देखिए ऋषि गंगा जो है रैनी के पास, रैनी एक जगह है, रैनी के पास धौली गंगा से मिलती है। इसी कारण से धौली गंगा भी में बाढ़ आ गई। तो ऋषि गंगा नदी में बाढ़ आई, इसीलिए ऋषि गंगा नदी में बाढ़ आती है। उसके बाद धौली गंगा नदी में बाढ़ आती है, क्योंकि ऋषि गंगा नदी रैनी के पास धौली गंगा में मिलती है। प्रमुख योजनाएं क्या हैं। देखिए जब इतना बड़ा आपदा आया है तो कुछ बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, बहुत सारी योजनाओं में भी बहुत सारी योजनाएं भी प्रभावित होती हैं। तो प्रमुख योजनाएं हैं ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट। नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड के चमोली जिले में है। और नंदा देवी पर्वत जो है उत्तराखंड के चमोली जिले में है। इसके नज़दीक ही ऋषि गंगा नदी है जो धौली गंगा से मिल रही है। इसके तपोवन रैणी क्षेत्र भी कहा जाता है। यही अलकनंदा नदी की ऊपरी धारा पर ऋषि गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना है। ऋषि गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना है। ये प्रोजेक्ट 130 मेगावाट का है। नंदा देवी ग्लेशियर का हिस्सा टूटने से आई बाढ़ का सबसे पहले असर इसी प्रोजेक्ट पर हुआ है, ऋषि गंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट। गौरतलब है कि ऋषि गंगा प्रोजेक्ट के साथ ही तपोवन, पीपल कोटी और बिहड़ू प्रयाग प्रोजेक्ट को भी नुकसान हुआ है। तो ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट को नुकसान हुआ है। उसके बाद पीपल कोटी और विष्णु प्रयाग प्रोजेक्ट को भी नुकसान हुआ है। फ्लैश फ्लड क्या है यह मैं आपको बताता हूँ। फ्लैश फ्लड क्या है। तो यह घटना बारिश के दौरान या उसके बाद जल स्तर में हुई अचानक वृद्धि को संदर्भित करती है। जब बारिश के दौरान अचानक जल स्तर में काफ़ी वृद्धि हो जाती है तो फ्लैश फ्लड होता है। जब जल स्तर में अचानक बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है तो। और फ्लैश फ्लड क्यों आता है। जो रुकावटें होती हैं, जो अवरोध होती हैं, अवरोध के कारण जब निकासी अच्छी से नहीं होती है तो फ्लैश फ्लड आ जाता है। यह बहुत ही ऊंच स्थानों पर छोटी अवधि में घटित होने वाली घटना होती है। आमतौर पर वर्षा या फ्लैश फ्लड के बीच 6 घंटे से कम का अंतर होता है। 6 घंटे में ही पूरा 5 से 6 घंटे में ही जब बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में जलराशि इकट्ठी हो जाती है। फ्लैश फ्लड खराब जल निकासी लाइनों और पानी के प्राकृतिक प्रवाह को बाधित करने वाले अतिक्रमण के कारण ही भयानक हो जाती है। त्रासदी के कारण क्या थी। जो उत्तराखंड के चमोली जिले में 7 फरवरी को आती है, ऋषि गंगा नदी में बाढ़ आ जाती है। उसके बाद धौली गंगा में बाढ़ आ जाती है। तो यह इतना बड़ा जो त्रासदी होती है जिसमें 200 लोग लापता हो जाते हैं, 32 लोग के करीब लोग घायल हो जाते, शायद मृत्यु हो जाती है। तो यह इतना बड़ा त्रासदी हो जाती है। इसका कारण क्या है। तो उत्तराखंड त्रासदी के कई कारण हो सकते हैं। मुख्य कारण के रूप में देखा जाए तो जलवायु परिवर्तन ही मुख्य कारण है। यह आप जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन ही मुख्य कारण है, लेकिन तात्कालिक कारण भी है। जबकि जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप तात्कालिक कारणों को आगे दिया गया है। तो देखिए ग्लेशियर का हिस्सा टूट गया है। जो नंदा देवी की ग्लेशियर का हिस्सा है वो धौली गंगा में गया है, जिससे धौली गंगा में अचानक जलराशि की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। और धौली गंगा जो है रैनी के पास धौली गंगा जो है
नहीं, ऋषि गंगा जो है धौली गंगा के पास ऋषि रैनी नामक स्थान में मिलती है। इसके बाद ऋषि गंगा में भी बाढ़ आ जाती है। उसके बाद ऋषि गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट प्रभावित होता है। फिर विष्णुप्रयाग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट प्रभावित होता है और बहुत ज़्यादा जान धन की हानि होती है। तो देखिए ग्लेशियर, तो उसमें तात्कालिक कारण क्या है ग्लेशियर? तो ग्लेशियर विशाल आकार की गतिशील बर्फराशि होती है जो अपने भार के कारण पर्वतीय ढालों को का अनुसरण करती हुए, देखिए ग्लेशियर जो होता है ये हल्का 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 पिघलता रहता है, मतलब कि वह परिवर्तित होता है। जलराशि, भारी जलराशि होती है ग्लेशियर। ग्लेशियर होता क्या है? तो ग्लेशियर आप जान लीजिए एक बर्फ का बहुत बड़ा टुकड़ा, मतलब कि देखिए ग्लेशियर का मतलब आप जान लीजिए, इस तरह से समझ लीजिए बहुत ही आसान भाषा में, कि जैसे नदी होती है, नदी आप देखेंगे नदी होती है, तो जो पहाड़ों पे जो नदी होती है वह जमी हुई होती है, वहाँ पर तापमान कम होता है, इसलिए पहाड़ों की जो नदी जो होती है जमी होती है और धीरे धीरे खिसकती रहती है, तो इसे ही ग्लेशियर मानिए। तो ग्लेशियर विशाल आकार की गतिशील बर्फराश से होती है जो अपने भार के कारण पर्वतीय ढालों का अनुसरण करते हुए नीचे की ओर प्रवाहित होती है। ये आमतौर पर बर्फ के मैदानों के रूप में देखी जाती है। उल्लेखनीय है कि ग्लेशियर ही हिमालय नदियों के स्रोत भी हैं एवं ये मीठे पानी के सबसे बड़े बेसिन हैं जो पृथ्वी की लगभग 10% भूसतह को कवर करते हैं। ग्लेशियर की स्थलाकृति और अवस्थिति के कारण उन्हें माउंट ग्लेशियर या महाद्वीपीय ग्लेशियर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। महाद्वीपीय ग्लेशियर की बात करें तो इसमें सभी दिशाओं के से में बाहर की ओर, जबकि माउंटेन ग्लेशियर उच्च ऊंचाई से कम ऊंचाई की ओर गति करते हैं। तो दो तरह की ग्लेशियर की यहाँ परिभाषा दी गई है, तो महाद्वीपीय ग्लेशियर और माउंटेन ग्लेशियर। महाद्वीपीय ग्लेशियर में आप जानते हैं जैसे अंटार्कटिका महाद्वीप, तो वहाँ क्या है, वहाँ पर महाद्वीपीय ग्लेशियर कह सकते हैं। और माउंटेन ग्लेशियर किसे कहते हैं? जो पर्वतों के जो ग्लेशियर होते हैं उसे माउंटेन ग्लेशियर कहते हैं। ग्लेशियर झील, तो देखिए हिमालय के संदर्भ में यदि बात करें तो हिमालय में ग्लेशियर के पीछे हटने से झील का निर्माण हुआ है जिन्हें अग्र हिमनदी झील कहा जाता है, जो तलछट और बड़े पत्थरों से बंधी होती है। बाढ़, देखिए जो प्रमुख कारण है वह बता रहा है, जो भी आपदा आई हुई है तो ग्लेशियर कारण है। ग्लेशियर पिघल कर गिर गया था ऋषि गंगा नदी में और उसके बाद यह इतना बड़ा त्रासदी आया। तो बाढ़ क्या कारण है? यह अमुक झीलों पर बने बांध टूट जाते हैं। जो झीलों पर बांध बनाए गए हैं वह टूट जाते हैं, उनका पानी प्रवाहित होकर अचानक बड़ी मात्रा में नज़दीक की नदियों में मिल जाता है, जिससे निचले क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। अचानक हुए इस परिवर्तन को नहीं झेल पाने की स्थिति में इन घटनाओं में अच्छी खासी संख्या में जान माल को नुकसान पहुंचता है। यह पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं, टेलीग्राम पर उपलब्ध है पीडीएफ। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव क्या है? तो देखिए जलवायु परिवर्तन का प्रभाव क्या हुआ, ये जो जलवायु परिवर्तन हुआ है इसका प्रभाव क्या है? चमोली जिले के जिस क्षेत्र में आपदा आई है वहाँ के 8 से अधिक ग्लेशियर पिछले 37 सालों में 26 वर्ग किलोमीटर पीछे खिसके हैं। ये ग्लेशियर हर साल 5 से 30 मीटर तक की रफ्तार से खिसक रहे हैं। इसी तरह से उत्तराखंड के अन्य ग्लेशियरों की सेहत भी नासाज है। इसके पीछे खिसकने की सालाना दर औसत 10 मीटर है, मतलब 10 मीटर हर साल ग्लेशियर जो है नीचे की तरफ गिर रहे हैं, नीचे की तरफ लुढ़क रहे हैं। सबसे तेज 20 मीटर की दर से गंगोत्री ग्लेशियर पीछे खिसक रहा है। तो ये आप जान रहे हैं कि धीरे धीरे ग्लेशियर की ही समाप्त हो जाएगा। उसके बाद जलवायु परिवर्तन पर बहुत ही ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है, यह बहुत सारे कारण हैं। और गंभीर यह है कि गंगोत्री के अलावा केदारनाथ त्रासदी का कारण बने। तो देखिए इसके पहले जो आज आया है, आज आपका आया है क्या उत्तराखंड त्रासदी जो आई है, यह नंदा देवी ग्लेशियर का हिस्सा टूट गया है धौलीगंगा में, इसकी वजह से यह उत्तराखंड त्रासदी आई हुई है 2021 में। लेकिन यहाँ इसके पहले जो त्रासदी आई हुई थी उत्तराखंड की त्रासदी, वह केदारनाथ त्रासदी कहलाती है, वह केदारनाथ त्रासदी कहलाती है। इसके पहले जो त्रासदी आई हुई थी वह केदारनाथ त्रासदी कहलाती है। और यह त्रासदी क्यों आई थी? इसका कारण क्या था कि चौराबाड़ी ग्लेशियर, इस समय तो नंदा देवी ग्लेशियर टूटा है, लेकिन उस समय चौराबाड़ी ग्लेशियर समेत डुकरानी और दूनागिरी जैसे प्रमुख ग्लेशियर अपेक्षाकृत अधिक रफ्तार के पीछे खिसक रहे थे। डुकरानी ग्लेशियर 18 मीटर की गति से पीछे खिसक रहा था और चौराबाड़ी में यह 0.092 और दूनागिरी ग्लेशियर में 13 मीटर प्रति वर्ष है। जिन ग्लेशियरों में अधिक बदलाव हो रहे हैं वही झील फटने या एवलांच लाने की घटनाएं भी अधिक होती हैं। बाड़िया संस्थान के अध्ययन के अनुसार उत्तराखंड के ग्लेशियर की सतह 20 से 80 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से खिसक रही है। तो इसके पहले जो आपका उत्तराखंड त्रासदी आई हुई थी वह चौराबाड़ी ग्लेशियर के कारण आई हुई थी। और आज जो त्रासदी आई है वह केदारनाथ, आज जो त्रासदी आई है यह आपका नंदा देवी ग्लेशियर का हिस्सा, नंदा देवी ग्लेशियर का हिस्सा जब आपका धौली गंगा में टूट गया तब उसके कारण आई है। गौरतलब है कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के अंतर सरकारी पैनल की नवीनतम मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार ग्लेशियर के पीछे हटने और परमीफ्रॉस्ट के गलने से पहाड़ी ढलानों की स्थिरता प्रभावित होने और ग्लेशियर के क्षेत्र में झीलों की संख्या में क्षेत्र में वृद्धि होने का अनुमान है। ग्लेशियर लेक और आउटबस्ट फ्लड,
कुछ विशेषज्ञों ने उत्तराखंड त्रासदी के मुख्य कारणों के रूप में ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड को भी मुख्य कारण माना है। ग्लेशियर झीलों का निर्माण मुख्यतः अधिक ऊंचाई वाले ग्लेशियर बेसिन में हिमनद मोरेन और प्राकृतिक अवसाद के चलते जल बहाव में रुकावट पैदा होने के कारण होता है। इस प्रक्रिया में ग्लेशियर झील का निर्माण होता है। झील के स्तर में अति प्रवाह न होने से हिमनदों से जल का रिसाव झील से होता है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण जब हिमनदों के पिघलने की गति बढ़ जाती है तो बड़ी मात्रा में झीलों की ओर जल का प्रवाह होने लगता है। झीलों में संग्रहित जल अचानक आउटबर्स्ट हो जाते हैं। जब झील में बहुत ज़्यादा जल भर जाएगा और इधर से ग्लेशियर पिघलता रहेगा और झील में बहुत ज़्यादा जलराशि आ जाएगी तो वह फिर उसमें आउटबर्स्ट हो जाता है तथा फ्लैश फ्लड की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लश फ्लड कहते हैं, यह ध्यान में रखिएगा। मतलब ग्लेशियर में जो उस वहाँ पर झील में समझिए झील में ज़्यादा जल आ जाता है तो उसके बाद फ्लड आएगा ही, बाढ़ आएगी। क्या है एवलांच? एवलांच क्या है यहाँ हम देखेंगे। वैज्ञानिकों का एक दल उत्तराखंड त्रासदी को एवलांच का परिणाम मान रहा है। बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक मान रहे हैं कि उत्तराखंड जो त्रासदी आई है वह एवलांच के कारण आई है। तो यह एवलांच क्या है, यह ध्यान में रखिएगा। देखिए, वैज्ञानिकों का एक दल उत्तराखंड त्रासदी को एवलांच का परिणाम मान रहा है। गौरतलब है कि एवलांच हिमालयी ग्लेशियर को बड़े आकार का एक टुकड़ा होता है। देखिए, इसके पहले आपको बताया यह एवलांच ही इसका प्रमुख कारण है। तो एवलांच है क्या? जो हिमालयी ग्लेशियर होते हैं इसका एक बड़े आकार का टुकड़ा होता है जो किसी कारण ग्लेशियर से टूट कर नीचे की, जो बहुत बड़े ग्लेशियर होते हैं, हिमालय ग्लेशियर होते हैं, उसका अगर एक टुकड़ा टूट कर नीचे की ओर खिसकने लगता है और यही टुकड़ा आकर किसी नदी में गिर जाता है। उसके बाद बहुत ज़्यादा जलराशि, आप जानते हैं कि जब टुकड़ा नदी में गिरेगा तो अचानक जलराशि की मात्रा में वृद्धि होगी। जो किसी ग्लेशियर से टूटकर नीचे की ओर लुढ़कने लगता है। ग्लेशियर का एक टुकड़ा अपनी राह में काफ़ी तबाही मचाता है। जब यह टुकड़ा नीचे की तरफ गिरता है तो भारी मात्रा में तबाही मचाती है, भारी मात्रा में अवसाद अपने साथ बहाकर नदियों में लाता है। नीचे उतरने के साथ ही एवलांच पिघलने लगता है और इसका पानी अपने साथ मिट्टी, गाद आदि को समेट लेता है। निचले क्षेत्रों में पहुंचते पहुंचते इसका तीव्रता बढ़ जाती है। जैसे ही निचले क्षेत्रों में पहुंचता जाएगा उसकी तीव्रता और तेजी से बढ़ती जाएगी और यह और मारक होता जाएगा। तो यही होता है एवलांच। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। और इस तरह से परीक्षा मंथन के जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है परीक्षा मंथन 2021 के, वह सब एक प्लेलिस्ट में डाल दिए जाएंगे। आप लोग इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। परीक्षा मंथन 2021 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। यह जो वीडियो था यह आपका उत्तराखंड त्रासदी 2021 के नाम से था। इस तरह से लगातार जो भी परीक्षा मंथन के महत्वपूर्ण टॉपिक है एक वीडियो में डाल दिए जाएंगे, एक प्लेलिस्ट में डाल दिए जाएंगे। तो प्लेलिस्ट फॉलो करिएगा। परीक्षा मंथन करंट अफेयर की प्लेलिस्ट बनी हुई है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम का है, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा दोस्तों। और यूपीपीसीएस 2021 और सहायक समीक्षा अधिकारी का अगर आपको संपूर्ण सारगर्भित रामबाण मटेरियल चाहिए, पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए, हैंड रिटन नोट चाहिए, कंप्यूटराइज्ड नोट चाहिए, तो आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है दोस्तों। सारे मटेरियल आपको यूपीपीसीएस 2021 या समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए या फिर टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, नेट आदि तैयारी के लिए हर तरह के मटेरियल आपको मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में, चाहे हैंड रिटन नोट्स हो, चाहे कंप्यूटराइज्ड नोट्स हो। डिस्क्रिप्शन में हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर दिया गया है दोस्तों। लेकिन देखिए दोस्तों, जो भी मटेरियल है वो चार्जेबल है, तो जो लोग सीरियस होंगे बस वही लोग संपर्क करेंगे। जो भी मटेरियल है चार्जेबल है। और टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। धन्यवाद आप लोग को। और यूपीपीसीएस 2021 की लगातार टेस्ट सीरीज चल रही है, उस टेस्ट सीरीज को फॉलो करिए, बिल्कुल फॉलो करिएगा। और टेस्ट सीरीज का पीडीएफ भी टेलीग्राम में मिलता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोगों को। यूपीपीसीएस 2021 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। धन्यवाद।